वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम सभी स्वाध्याय मनन चिंतन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय श्लोक है उसी पर हम सभी का विचार चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है। जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि संसार में दो धाराएं हैं, कुछ निराकार रूप को मानते हैं, कुछ साकार रूप को मानते हैं। तो हे योगेश्वर जी, कृपया कर मुझे आप यह बताइए कि इसमें से किसको श्रेष्ठ माने। तो योगेश्वर जी बहुत ही सुंदर वाक्यों के माध्यम से अपना जो उपदेश रूपी अमृत है उसकी बौछार करते हैं। तो कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमो मतः। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, जो सगुण निर्गुण इन दोनों के समुच्चय रूप विश्व रूप मुझ परमेश्वर को मानते हैं, वो मेरे मत में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। तो क्या कहा कि जो निर्गुण साकार इन दोनों के समुच्चय रूप जो इस समस्त विश्व रूप में जो मैं व्याप्त हूँ, उस कर्ण कर्ण में जो मेरे को देखता है, तो कहते हैं कि वही उत्तम योगी है। और कहते हैं वही एक श्रेष्ठ युक्ततमा विचार है, मति है। क्या कि जब वह साधक प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कर्म में एवं अपनी संपूर्ण जो उसकी प्रकृति है, उस प्रकृति के माध्यम से प्रतिपल प्रतिक्षण जब वह उस अपने इष्ट देव से जुड़ता जाता है, तो कहते हैं यही एक श्रेष्ठ स्थिति है। हमने कल देखा भी था, योगेश्वर जी ने जब बता रहे थे स्थिति को, तो एक ऋषियों का जो उद्घोष है उसको देखा था। प्रातः प्रवृत्ति सायं पर्यंतम यत् करोमि जगन्माता तत्सर्वं तत्पूजनम। तो इसमें बताया गया था कि मैं इसमें उस परम पिता परमेश्वर से विनती प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, प्रातः प्रवृत्ति सायं पर्यंतम, कि प्रातः काल से लेके जब मैं उठूं और जब तक मैं शयन करूं तब तक यत् करोमि जगन्माता तत्सर्वं तत्पूजनम, कि जो भी मेरी चेष्टा हो। देखो हम सभी की तीन प्रकार से चेष्टा होती है। एक शारीरिक जो हम सभी को स्थूल रूप से दिखाई देती है, और एक चेष्टा होती है मानसिक, और एक होती है वाचिक। तो जो हम इनके तीनों के माध्यम से जो भी मैं चेष्टा करूं, जो भी मैं कर्म करूं, तो कहते हैं कि तत्सर्वं तत्पूजनम, कि मेरा कर्म ऐसा बन जाए कि उसके माध्यम से वह तेरी पूजा हो जाए। और इसी को योगेश्वर जी बता रहे हैं कि वही एक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि जिस स्थिति में साधक अपनी संपूर्ण प्रकृति के साथ उस परम पिता परमेश्वर से मिलता है। अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण वह जो भी कार्य कर रहा हो, कोई भी उसका क्षेत्र हो, कोई भी उसका कर्म क्षेत्र हो सकता है, उस कर्म क्षेत्र में रहते हुए वह जब उस कार्य को करते हुए प्रातः काल से लेकर सायं पर्यंतम वह परम पिता परमेश्वर से जुड़ा रहता है, तो कहते हैं यही एक सर्वोत्तम भक्ति है, यही श्रेष्ठ भक्ति है। तो कल हम यही देख रहे थे कि इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधक को हमने सुन तो लिया, लेकिन ये प्राप्त कैसे होती है। तो इसको बहुत ही सुंदर
वाक्यों के माध्यम से, बहुत ही सुंदर अमृत रूपी वचनों को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि देखो यह जो विवेक है, ज्ञान है और यह जो संस्कार है हमारे अंतःकरण में तब दृढ़ होते हैं कि जब हम सत्संग करते हैं, जब हम अपने सद्गुरुओं की शरणागति में रहते हैं और कहते हैं यह जो स्थिति है यह राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना उस परम पिता परमात्मा की कृपा के यह सुलभ नहीं होता है। फिर उसके आगे कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से कहते हैं कि कैसे कोई साधक धीरे धीरे अगर वह अपनी यात्रा को बाहर से अंदर की ओर लाना चाहता है तो कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। तो इसमें बताना चाह रहे हैं कि देखो जैसे योगेश्वर जी ने जो अभी हमें बताया वह स्थिति धीरे धीरे जब हम सत्संग करते हैं, सज्जनों का संग करते हैं, जब हम परम पिता परमात्मा की जो कथा रूपी अमृत है उसकी जो महिमा है उसको सुनते हैं और एवं उसको संसार में देखते हैं तो कहते हैं उससे क्या होता है, तेहि बिन मोह न भाग। तो उसी से साधक के जीवन से जो अज्ञान है वह दूर होता है। और फिर कहते हैं कि जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होता है तो कहाँ उसको राम मिल सकते हैं, अर्थात कहाँ उसको वह परम पिता परमात्मा मिल सकते हैं। तो हम इतना विचार कर रहे थे, यह जो भक्ति रूपी अमृत है, ये हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग का, तो इसमें भक्ति की महिमा के बारे में बताया गया है। तो हमारे जीवन में भक्ति की कितनी महिमा है यह इन पदों के माध्यम से हमने देखा। और जब साधक के जीवन में भक्ति रूपी अगर कपोल फूट जाते हैं तो उसका जीवन स्वतः ही एक अच्छी डायरेक्शन में निरंतर बढ़ता चला जाता है, निरंतर चलता चला जाता है और वो एक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, उस कथा में बताया जाता है कि एक बार की बात है, क्योंकि हम भक्ति की महिमा सुन रहे हैं और ये भक्ति को निरंतर उजागर करने के लिए हमें क्या करना है, किन साधनों का, किन विचार का हमें सहारा लेना है, इसको श्रीमद् भागवत में बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से बताया गया है। कहते हैं एक बार की बात है जब नारद मुनि भ्रमण कर रहे होते हैं, देवलोक से भ्रमण करने के लिए इस पवित्र पावनी इस भारत भूमि पर आते हैं। कहते हैं ना ये भारत भूमि देवों को भी दुर्लभ है, तो इसलिए इसका दर्शन करने के लिए, यहाँ की जो सुंदरता है इसको देखने के लिए, यहाँ की जो भक्ति में जो वातावरण है उसको देखने के लिए एक बार नारद जी आते हैं। तो नारद जी घूमते हैं, वो घूमते हैं पुष्कर, देवप्रयाग, हरिद्वार, गोदावरी, जितने भी अपने तीर्थ स्थान है सर्वत्र घूमते हैं, लेकिन कहीं उनको कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। तो एक बार क्या होता है, अपने जो प्राचीन काल में, जो प्राचीन परंपरा में 4 ऋषि हुए थे, सनत, सनकनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। तो ये 4 ऋषि ने देखा कि नारद मुनि हैं वो पृथ्वी से आ रहे हैं और उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है मान लो कुछ लुट सा गया है, अर्थात कुछ हो गया है, अंदर बेचैनी सी है। तो चारों सनत कुमार मिलकर पूछते हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्च चिंता कुरु, त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। तो पूछते हैं चारों सनत कुमार ऋषिगण कि हे कथम ब्रह्मण दीन मुख, हे नारद आपके चेहरे पर ऐसे लग रहा है जैसे मान लो आपका सब कुछ छिन गया है, आप एक निराशा के अंदर हो। और कुतश्चन चिंता कुरु भवान, अर्थात ऐसा क्या हो गया और आप कहाँ से आ रहे हैं। त्वरितं गम्यते पुत्र, हे पुत्र शीघ्र ही बताओ। और कुतश्चागमनम तमे, और कहाँ से आ रहे हो। तो कहते हैं
अहम तो पृथिव्याम यातो, वो कहते हैं कि मैं तो पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ और पृथ्वी का भ्रमण करके आया हूँ। वहाँ मैंने पुष्प, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, गोदावरी ये अन्य स्थानों को देखा, लेकिन वहाँ जाकर मुझे कोई तृप्ति नहीं हुई, अर्थात शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वहाँ धर्म ही नहीं है। तो फिर आगे बताते हैं कि अपनी फिर एक घटना को बताते हैं कि जब मैं ऋषिकेश के यमुना तट पर आ रहा था तो मैंने देखा एक युवती अपने 2 पुत्रों के साथ, उसके सामने 2 युवक लेटे हुए थे, 2 वृद्धजन लेटे हुए थे और वह विलाप कर रही थी। एक युवती रो रही थी। तो फिर मुझे देखकर कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंता अपि नाशय। तो भक्ति जब नारद मुनि को देखती है ऋषिकेश के तट पर तो कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधु रुको रुको रुको, एक क्षण के लिए रुको। कहते हैं मम चिंता अपि नाशय, अर्थात जो मेरी चिंता है, जो मेरा मैं गहन चिंतन में खोई हुई हूँ, उसको आप कृपया कर विनाश कीजिए उसका। तो नारद मुनि उनके पास जाते हैं, फिर पूछते हैं कि हे देवी तुम कौन हो और ये जो वृद्ध जो आपके सामने लेटे हुए कौन है? तो भक्ति रानी अपना परिचय देती है, कहती है कि मैं भक्ति हूँ, मैं वही भक्ति हूँ जो प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करती हूँ, जिनकी प्रीति, जिनका प्रेम श्री हरि के चरणों में होता है, परमपिता परमात्मा के चरणों में होता है। तो कहते हैं मैं उनके चरणों में रहने वाली हूँ। लेकिन फिर बोलते फिर ये 2 जो आपके समक्ष लेटे हुए हैं ये कौन है? तो कहती हैं भक्ति रानी, सुनिए ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति रानी कहती है कि क्या करूं, कि देखो मैं भी तो पहले ऐसे हुई थी कि द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई थी और कर्नाटक महाराष्ट्र में मैं धीरे धीरे पली बढ़ी और गुजरात में जाकर मैंने जीर्णता को प्राप्त हुई। लेकिन फिर वृंदावन जब ऐसे तीर्थ स्थल पे गई तो पुनः मैं हरी भरी, मैं पुनः युवती हो गई। लेकिन जो मेरे ये आज इस समय जो मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, कहते हैं भक्ति रानी अपना कथा सुनाती है कि अपनी आप बीती बताती है कि मेरे जो 2 पुत्र हैं जिनके कारण से मैं किसी साधक के हृदय में आ पाती हूँ। तो कहती है कि जो मेरे दोनों मेरे समक्ष जो लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं और ये एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। तो कहते हैं काल के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, अर्थात अब संसार में ना ज्ञान रहा है ना वैराग्य रहा है। इस कारण से जहाँ ये दोनों होते हैं वहीं मैं उनके हृदय में स्थित होती हूँ। और तो यही मेरी एक चिंता है, कृपया कर हे नारद जी आप मेरी इस चिंता का विनाश कीजिए, इसका कुछ उपाय बताइए कि मैं क्या करूँ कि पुनः इस संसार में, अर्थात जो मेरे ज्ञान और वैराग्य रूपी जो मेरे पुत्र मेरे समक्ष वृद्ध हुए लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में है, ऐसा मैं क्या करूं कि पुनः ये चेतन हो जाएं। तो नारद मुनि बहुत चिंतन करते हैं, उनको जगाने के लिए वेद मंत्रों का उद्घोष करते हैं, पवित्र ग्रंथों का उद्घोष करते हैं, लेकिन फिर भी वो जागते नहीं है, चेतन नहीं होते हैं, पुनः अपने जो उसका यौवन था उसको प्राप्त नहीं होते हैं। तो फिर नारद मुनि 4 ऋषियों के पास जाते हैं। तो 4 ऋषि मिलकर जब गहन चिंतन करते हैं तो एक सार निकलता है कि हमें एक ऐसा आयोजन करना चाहिए जिसके माध्यम से, एक ऐसा सत्संग करना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम परम पिता परमात्मा के जो गुण हैं उनका वखान करें, और ऐसा हम सत्संग करें कि जिससे मनुष्यों के हृदय में वह जो भक्ति है वह प्रस्फुटित हो जाए, पुनः वह ज्ञान वैराग्य जागृत हो उठे। हम ऐसा एक कथा का आयोजन करें। तो 7 दिन की कथा रखी जाती है, और जैसा कि भागवत में ये कथा आती है तो वहाँ बताया जाता है कि 7 दिन की कथा के बाद
जब वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के विषय उठते हैं, ज्ञान के, वैराग्य के, भक्ति के, और कैसे संसार में एक साधक को रहा जाता है, कैसे मनुष्य संसार में रहना चाहिए, अनेकों प्रकार के जब वह सत्संग चलता है, तो उस सत्संग जैसे ही वह सत्संग पूर्णता को प्राप्त होता है तो भक्ति रानी मुस्कुरा उठती है और उनके समक्ष जो ज्ञान और वैराग्य जो रूपी जो उनके पुत्र लेटे हुए थे वह भी पुनः युवत हो जाते हैं। तो जो भक्ति रानी के जो 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, पुनः वह भी भगवत का स्मरण कर, चिंतन मनन कर जब देखते हैं कि संसार पुनः उस ओर लौट रहा है तो वो भी युवक हो जाते हैं और भक्ति रानी मुस्कुरा बैठती है। फिर अपना स्थान पूछती है कि मैं कहाँ बैठूं श्री हरि से, तो बताते हैं कि जहाँ जिस साधक के हृदय में मेरे लिए स्थान हो, जहाँ जिसके हृदय में जो अपने हृदय में मेरे लिए प्रीति को रखता हो, तो हे भक्ति रानी आप उस हृदय में जाकर निवास कीजिए। तो यह बताया श्री हरि ने भक्ति रानी को। तो हमने ये देखा, जो ये कथा है इससे यह देखना चाह रहे हैं कि भक्ति रानी कब मुस्कुराती है, अर्थात कब वह हमारे हृदय में उस परम पिता परमात्मा की प्रीति हरी भरी होती है, कब उसे कपोले फूटते हैं। यह तब होता है सज्जनों, जब हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य ये उत्पन्न होते हैं। और सबसे अच्छा उपाय इनको उत्पन्न करने का एक ही है, वह क्या है? वह है श्री हरि की कथा, परम पिता परमात्मा का चिंतन मनन, उसके गुणों का बखान और निरंतर उसके साथ जीना। और यह तभी होता है जब हम कोई सत्संग में जाते हैं, जब हम एक ऐसे समर्थ गुरु की शरण में जाते हैं कि जो हमारे ज्ञान को और जो हमारे वैराग्य को जगा दे और पुनः हमारे हृदय में भक्ति जो है उसको प्रकट कर दे, पुनः हमें उस परम पिता परमात्मा से मिला दे। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि जो अभी हमने गत एपिसोड में देखा कि हम सत्संग की जो तुलसीदास जी हैं वह सत्संग की महिमा को बताते हैं, वह संत जनों के संग की महिमा को बताते हैं कि कितनी बड़ी महिमा है। और इतना ही बताते हैं कि जब तक किसी मनुष्य पर राम कृपा नहीं करते हैं तब तक, जब तक उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है, यह उसको स्थिति मिलती भी नहीं है। तो ऐसे इतना सारा बता रहे हैं, तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि यह जो इतनी महिमा क्यों बताई है, इसलिए बताई है कि जब हमारे हृदय में ज्ञान होगा, जब वैराग्य होगा, तभी तो हमारे हृदय में जो संसार के जो प्रीति है वो हटेगी और उस परम पिता परमात्मा की जो प्रीति है, जो भक्ति है, वो हमारे हृदय में जागृत होगी। तो यह बताया। और ऐसा ही एक बहुत ही अच्छा भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग आता है कि जब भक्त प्रहलाद सत्संग सुधा के परम पिपासु जिज्ञासु भक्त ध्रुव सत्संग के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब भगवान पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव क्या मांगते हैं? तो कहते हैं कि भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयात् अनंत महताम अलाशयानम येनांजसोल्वर्णन गुरु व्यसनम भवाब्धिनेशे भगवद्गुण कथामृत पानमत्तमं भव। तो कहते हैं जब अपनी तपस्या के द्वारा जब वह हृदय रूपी गुफा में जब परम पिता परमात्मा से मिलते हैं तब पूछते हैं, तो क्या बताते हैं? तो कहते हैं सत्संग सुधा के परम जिज्ञासु पिपासु ध्रुव जी कहते हैं कि हे परमात्मन, मुझे क्या चाहिए? जिनकी आप में अविच्छिन्न भक्ति है, अविच्छिन्न भक्ति कहते हैं जो कभी भी छिन्न अर्थात छिन्न भिन्न न होने वाली हो, अविचल एक रस सदा एक रहने वाली हो। तो जिनकी ऐसी भक्ति है उन निर्मल हृदय सत्पुरुषों का संग मुझे दीजिए। देखिए अभी हम यही प्रसंग कर रहे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी तो इसकी बहुत महिमा गाते हैं, संतों के संग की और सत्संग की, भगवान की कथा के प्रसंगों को सुनना, तो उनकी बहुत महिमा का बखान कर रहे हैं। और भक्त ध्रुव भी
वही मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिनमें आपकी अविच्छिन्न भक्ति हो, जिनका हृदय सरल हो, ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, तो कहते हैं उनका संग मुझे दे दिए। तो क्यों? उनके संग से आपके गुणों और आपकी कथा को, उनका रसपान कर मैं भी भक्ति कर सकूं। तो इतने बड़े भक्त शिरोमणि ध्रुव भी जब सज्जनों के संग प्रसंग उठा रहे हैं और केवल यही चाहते हैं कि मैं उनका संग करूं, जिससे मेरे हृदय में निरंतर ज्ञान वैराग्य ये निरंतर बने रहे और जिससे मैं अनंत भक्ति को प्राप्त कर सकूं, जिससे कि मैं उस जो आपके चरणों में मैं चाहता हूं कि मेरी निरंतर प्रीति रहे। तो कहते हैं इसका एक सरल उपाय यही है कि हम निरंतर एक सद्गुरु की शरण में रहें, सज्जनों की शरण में रहें, सत्संगति करें। निरंतर जो हमारे चेतना को अपलिफ्ट अर्थात उच्च चेतना में लाने वाले जो शास्त्र हैं, वचन हैं, जो भी भक्तजन हैं, उनका हम संग करें। तो यह बता रहे हैं ध्रुव जी। तो कहते कि उस फिर में क्या होगा कि जब मैं उनकी सत्संग में रहूँगा तो क्या होगा, निरंतर आपकी कथा सुनूंगा, आपके ही चिंतन मनन में रहूँगा। तो कहते हैं फिर आपकी ही जो भक्ति है मेरे हृदय में निरंतर वास करेगी और फिर मैं एक प्रीति में, एक आपकी भक्ति में निरंतर रहता हुआ एक आनंद की अनुभूति करूँगा। तो इस प्रकार भगवान की अविचल भक्ति स्मृति क्या करती है, सारे समस्त जड़मूल जो भी मनुष्य के पाप है, ताप है, अमंगलों की विनष्ट कर देती है। इस प्रकार से क्या होता है, पर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण के शुद्ध होने पर साधक एक ऐसी दिव्य अनुभूति करता है कि उसे लगता है कि वास्तव में भगवान के चरणों में प्रीति ही करना ही सबसे एक श्रेष्ठ कर्म है। फिर यह इतना बताया ध्रुव जी ने अपनी कथा को, अर्थात जब भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव ने यही मांगा कि मुझे सिर्फ ऐसा करो, ऐसा वरदान दो कि मेरी जो प्रीति है निरंतर अविचल केवल और केवल आपके चरणों में रहे। तो मुझे सत्संग दीजिए, मुझे जिनकी प्रीति आपके चरणों में है, जो भक्ति से युक्त है, उनका संग दीजिए। तो सज्जनों, हमने यह विचार किया है कि जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, इसकी महिमा को निरंतर बार बार कह रहे हैं, सत्संग की महिमा को अर्थात सज्जनों का संग को। तो उनका संग करने से जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारे हृदय में भक्ति का निवास तभी होता है जब ज्ञान और वैराग्य हो। और ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करने के लिए एक सरल और सीधा सा उपाय है कि हम सत्संग करें, सज्जनों का संग करें। तो यही बता रहे हैं योगेश्वर जी भी कि देखो, जो अर्जुन है पूछ रहे हैं कि उत्तम भक्ति क्या है, तो योगेश्वर जी ने बता दिया कि मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमो मताः। कि वह साधक जो प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक क्षण में और संपूर्ण अपनी प्रकृति का अर्थ यहाँ पे है जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां हैं, मन है, शरीर है, संपूर्ण जो श्वास चल रही हैं, इस संपूर्ण प्रकृति से अपने प्रत्येक कर्म, अपना जो स्वधर्म है, जहाँ भी जिसमें फील्ड में है, उस कर्म को करते हुए मुझसे मिलता है। तो कहते हैं यह सर्वोत्तम भक्ति है, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो आइए सज्जनों, हम भी अपने हृदय रूपी इस गुफा में उस परम पिता परमात्मा की भक्ति को जगाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः हम कल विचार करेंगे कि योगेश्वर जी एक साधक के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, भगवान के चरणों में प्रीति रखने के लिए और क्या साधन बताते हैं। आप सभी को ओम शांति शांति शांति।